Hey guys, in today's class we'll continue with our next exercise, that is exercise 10.3. So in today's class we'll proceed with our exercise 10.3 and the concept of this exercise is ellipse. Concept of this exercise is ellipse. एक्सरसाइज 10.1 का कंसेप्ट था सर्कल, तो पूरी एक्सरसाइज सर्कल पर बेस्ड थी, सारे क्वेश्चंस उसी पर हमने किए थे। एक्सरसाइज 10.2 का कंसेप्ट था पैराबोला, तो पूरी एक्सरसाइज पैराबोला पर ही बेस्ड थी, सारे क्वेश्चंस उसी पर थे। इसी तरह से एक्सरसाइज 10.3 का जो कंसेप्ट है वो आपका इलिप्स। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि इलिप्स होता क्या है। इलिप्स को आप सर्कल की तरह देखो। सर्कल क्या होता है? एक फिक्स पॉइंट होता है। जैसे कि अगर मैं सर्कल की बात करता हूँ तो सर्कल की डेफिनेशन क्या है कि ये एक फिक्स पॉइंट है, फिर जितने भी एक कलेक्शन ऑफ पॉइंट है जो सर्कल बना रहे हैं, ये सारे के सारे पॉइंट जो है प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हैं, कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। और वो कंडीशन ये होती है कि इन सभी फिक्स पॉइंट का, इन सभी पॉइंट्स का जो डिस्टेंस है इस फिक्स पॉइंट से, इन सभी पॉइंट्स का जो डिस्टेंस है इस फिक्स पॉइंट से वो इक्वल होता है। इसी तरह से इलिप्स होता है। इलिप्स में क्या होता है? सर्कल में एक फिक्स पॉइंट होता है, इलिप्स में दो फिक्स पॉइंट होता है, लाइक दिस। जैसे कि ये हो गया एक फिक्स पॉइंट हो गया F1, एक फिक्स पॉइंट हो गया F2, एक फिक्स पॉइंट हो गया F1, एक फिक्स पॉइंट हो गया F2। तो इलिप्स में क्या होता है? जितने भी ये पॉइंट्स है, जो भी ये कलेक्शन ऑफ पॉइंट है, अब ये एक इलिप्स है। अब इलिप्स में जितने भी आपको ये पॉइंट दिखाई दे रहे हैं सभी एक कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। वो कंडीशन ये होती है, जैसे कि मैंने यहां पर एक पॉइंट ले लिया P, देयर इज अनदर पॉइंट Q। P का F1 से जो डिस्टेंस है, P का F1 से डिस्टेंस वो क्या होगा? PF1। और P का इस फिक्स पॉइंट से जो डिस्टेंस है वो क्या होगा? PF2। अब मान लेते हैं PF1 प्लस F2 जो है इट इज इक्वल टू 10 यूनिट। इट इज इक्वल टू 10 यूनिट से हमने मान लिया कि ये जो डिस्टेंस है वो कितना है? 10 यूनिट। तो जितने भी ये पॉइंट्स है इस इलिप्स पर, जितने भी इस इलिप्स पर पॉइंट है लाइक Q, तो Q का F1 से जो डिस्टेंस होगा QF1 और Q का F2 से जो डिस्टेंस है QF2, ये भी किसके इक्वल होगा? इट विल ऑल्सो बी इक्वल टू 10 यूनिट्स। इट विल ऑल्सो बी इक्वल टू 10 यूनिट्स। इफ यू टेक एनी अदर पॉइंट, कहीं भी आप लो, जैसे कि मैंने यहां ले लिया एक पॉइंट R, तो R का जो F1 से डिस्टेंस होगा RF1 और R का जो इस फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस होगा RF2, इट विल ऑल्सो बी इक्वल टू 10 यूनिट्स। इतनी बात समझ में आ रही है? सो व्हाट इज इलिप्स? An ellipse is a set of all points in a plane. An ellipse is a set of all points in a plane, the sum of whose distances from these two fixed points, from two fixed points is always constant, तो ये हमारा इलिप्स होता है कि जितने भी पॉइंट्स हैं, जितने भी सेट ऑफ पॉइंट्स है, इन सभी का जो डिस्टेंस है फिक्स पॉइंट से, उसका जो सम है इट विल ऑलवेज बी कांस्टेंट। तो हमें समझ में आ गया इलिप्स क्या होता है। ठीक है। नाउ जैसे कि पैराबोला में हमने देखा था 4 टाइप्स ऑफ पैराबोला होते हैं, राइटवर्ड, लेफ्टवर्ड, अपवर्ड, डाउनवर्ड। ऐसे इलिप्स में भी अगर हम टाइप्स की बात करते हैं, देयर आर 2 स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इलिप्स। अगर मैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इलिप्स की बात करता हूं, स्टैंडर्ड फॉर्म्स ऑफ इलिप्स, तो देयर आर 2 स्टैंडर्ड फॉर्म्स ऑफ इलिप्स। First one is horizontal form. And other is vertical form. जो हॉरिजॉन्टल इलिप्स है वो आपका कुछ इस तरह से होगा, जिसमें जो आपका मेजर एक्सिस है वो एक्स एक्सिस होता है। हॉरिजॉन्टल इलिप्स में क्या होगा? जो मेजर एक्सिस है वो क्या होगा? वो एक्स एक्सिस होगा। दिस इज अ हॉरिजॉन्टल इलिप्स। ये एक हॉरिजॉन्टल इलिप्स है जिसमें जो मेजर एक्सिस है वो क्या है? वो एक्स एक्सिस है। आप देख सकते हो इसमें जो मेजर एक्सिस है वो क्या है? एक्स एक्सिस है, और माइनर एक्सिस क्या है? वाई एक्सिस है। ठीक है, ये एक हॉरिजॉन्टल इलिप्स है।
इसी तरह से अगर मैं वर्टिकल इलिप्स की बात करूं तो वर्टिकल इलिप्स कुछ आपका इस तरह से बनेगा, जिसमें जो मेजर एक्सिस है, जिसमें जो मेजर एक्सिस है जैसे कि आप देख सकते हो वो वाई एक्सिस होगा, और माइनर एक्सिस जो होगा वो क्या होगा, एक्स एक्सिस। अब इनकी स्टैंडर्ड फॉर्म की अगर हम बात करते हैं, इनकी स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करते हैं, ये एक्स हो गया, ये एक्स डैश हो गया, ये वाई हो गया, और ये क्या हो गया, वाई डैश। इसी तरह से ये क्या हो गया, ये आपका हो गया एक्स, दिस इज एक्स डैश, और ये हो गया वाई, और ये हो गया वाई एक्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में डिफरेंस ये है कि जो हॉरिजॉन्टल फॉर्म है उसका जो मेजर एक्सिस है, जो हॉरिजॉन्टल फॉर्म है उसका जो मेजर एक्सिस है वो एक्स एक्सिस है, जो हॉरिजॉन्टल फॉर्म है उसका जो मेजर एक्सिस है वो एक्स एक्सिस है, और जो वर्टिकल फॉर्म है इसका जो मेजर एक्सिस है, इसका जो मेजर एक्सिस है वो क्या है, वो है वाई एक्सिस। इसका जो मेजर एक्सिस है वो क्या है, वाई एक्सिस। तो इसमें जो माइनर एक्सिस है, जो माइनर एक्सिस है वो होगा वाई एक्सिस, और वर्टिकल फॉर्म में जो माइनर एक्सिस है, वर्टिकल फॉर्म में जो माइनर एक्सिस है वो होगा एक्स एक्सिस। इतनी बात समझ में आ रही है, दोनों का डिफरेंस समझ में आ गया। हॉरिजॉन्टल तो मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस, वर्टिकल तो मेजर एक्सिस होगा वाई एक्सिस, ठीक है। अब देखो जैसे कि हमने कहा था दो फिक्स पॉइंट होता है, तो ये जो हॉरिजॉन्टल फॉर्म होगी, भाई सिंपल सी बात है, जो मेजर एक्सिस होता है उसी में फिक्स पॉइंट होते हैं, जो मेजर एक्सिस होता है उसी में। अब इसमें मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस है, तो जो फिक्स पॉइंट होंगे वो एक्स एक्सिस पर होंगे, लाइक F1 और F2। तो इसमें जो मेजर एक्सिस है वो वाई एक्सिस है, यहाँ जो मेजर एक्सिस है वो वाई एक्सिस है, तो यहाँ जो फिक्स पॉइंट होंगे वो वाई एक्सिस पर होंगे, लाइक F1 और F2। अब ये जो F1 और F2 होते हैं इनको बोलते हैं फोकाई। क्या बोलते हैं, फोकाई, यानी कि F, और इसके जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं, देखो ओरिजिन से जो इन फिक्स पॉइंट का डिस्टेंस होता है वो क्या होता है, ये होता है C, और ये भी कितना होगा, C। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, टोटल डिस्टेंस हो गया 2C, टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 2C। ऐसे यहां पर भी जो ये टोटल डिस्टेंस होगा दोनों फिक्स पॉइंट के बीच में वो क्या होगा, 2C। मीन्स ओरिजिन से जो इसका डिस्टेंस होगा वो भी कितना होगा, वो होगा C, और ओरिजिन से जो ये डिस्टेंस होगा वो भी कितना होगा, C। लेकिन जब हम कोऑर्डिनेट्स में लिखेंगे तो फोकाई यहाँ पर एक्स एक्सिस पर है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे +-C, 0, +C -C, और y 0 होगा क्योंकि एक्स एक्सिस पर है। और इसके केस में जो फोकाई होगा, इसके केस में जो फोकाई होगा उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, 0 +-C, 0 +-C, बिकॉज y एक्सिस पर है तो x आपका 0 होगा। इसके बाद फिर नेक्स्ट आता है मेजर एक्सिस के ये जो एंड पॉइंट्स हैं, मेजर एक्सिस में ये जो एंड पॉइंट्स है, ओरिजिन से जो ये डिस्टेंस होता है वो a होता है। मैंने क्या कहा, मेजर एक्सिस पे ये जो एंड पॉइंट्स है ओरिजिन से ये जो डिस्टेंस होता है वो a होता है। इस तरह से मेजर एक्सिस पे ये जो एंड पॉइंट्स है ओरिजिन से जो इसका डिस्टेंस होता है वो कितना होता है, वो a होता है। वो कितना होता है, वो a होता है, वो a होता है। तो इसका मतलब ये दो एंड पॉइंट्स हैं, इनका जो डिस्टेंस है, ये जो एंड पॉइंट्स है इनका जो डिस्टेंस है, अगर हम इसको मेजर करते हैं तो ये कितना होगा, ये 2a होगा। ये कितना होगा, ये होगा 2a। ये कितना होगा, 2a होगा। इसी तरह से यहाँ पर ये जो एंड पॉइंट्स है, ये जो एंड पॉइंट्स है इनका जो डिस्टेंस होगा वो भी कितना होगा, 2a होगा। अब ये जो एंड पॉइंट्स होते हैं मेजर एक्सिस पर, इसको बोलते हैं वर्टिसिस। क्या बोलते हैं, वर्टिसिस। तो वर्टिसिस अगर हॉरिजॉन्टल फॉर्म है तो वर्टिसिस के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, एक्स एक्सिस पर है तो +-A, 0। अगर वर्टिकल फॉर्म है तो वर्टिकल फॉर्म में जो वर्टिसिस होगा वो क्या होगा, वो होगा 0 +-A। वो क्या होगा, 0 +-A। इतनी बात समझ में आ रही है, वो क्या होगा, 0 +-A। ओके, उसके बाद फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है कि A, ये C, व्हाट अबाउट द माइनर एक्सिस। अगर मैं माइनर एक्सिस की बात करता हूं तो देखो ये जो माइनर एक्सिस है, जैसे कि इस पे माइनर एक्सिस का x है, ओरिजिन से जो डिस्टेंस होता है माइनर एक्सिस का वो होता है b। कितना होता है, b। तो ये हो गया आपका b। और ऐसे ओरिजिन से जो डिस्टेंस होगा माइनर एक्सिस का वो कितना होगा, b। दोनों साइड b होता है। तो माइनर एक्सिस में जो टोटल डिस्टेंस होता है वो कितना होता है, वो होता है 2b। वो कितना होता है, 2b। वो कितना होता है, 2b होता है। इसी तरह से यहां भी जो माइनर एक्सिस है लाइक दिस वन, ये भी क्या होगा, ये होगा b।
ये भी क्या होगा, b होगा, और ये जो डिस्टेंस है आपका माइनर एक्सिस में, ये भी कितना होगा, ये b होगा। तो टोटल डिस्टेंस जो माइनर एक्सिस पर होगा, जैसे कि इसमें मेजर एक्सिस पर था 2a, तो माइनर एक्सिस का जो टोटल डिस्टेंस है, माइनर एक्सिस का जो टोटल डिस्टेंस है, अगर हम वो लिखे तो वो कितना होगा, वो होगा 2b, वो कितना होगा 2b। ऐसे यहाँ पर जो ये माइनर एक्सिस है, ये जो माइनर एक्सिस है, ये जो माइनर एक्सिस है, अगर इसका हम टोटल डिस्टेंस लिखे तो कितना होगा 2b, 2b। इतनी बात समझ में आ रही है। अब देखो मेजर एक्सिस की जो लेंथ होती है, यहाँ पे भी देखो कितनी है, 2a। तो ये कॉमन केस है, जो कॉमन केस है वो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, जो कॉमन केस है दोनों का, जो दोनों में सेम होगा, कॉमन केस, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस वो किसके इक्वल होगा, 2a। अब चाहे आप यहां देखो 2a, चाहे आप यहां देखो 2a, बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो ये कॉमन केस हो गया आपका। उसके अलावा लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, अब चाहे आप यहां देखो 2b, चाहे आप यहां देखो 2b, तो ये किसके इक्वल होता है, ये होता है 2b के इक्वल। ये दूसरा कॉमन केस है, ये दोनों में सेम है, ये दोनों में क्या है, सेम है, ठीक है, ये भी क्लियर हो गया। अच्छा बात आ गई यहाँ पे तीन पॉइंट, 3 डायमेंशंस पॉइंट है आपके, ए बी और सी, ए बी और सी, इनके बीच में रिलेशन क्या होता है, ये भी कॉमन केस है। देखो ए जो है वो सी से बड़ा है, ए जो होता है सबसे बड़ा होता है। ए क्या, इलिप्स में ए जो होता है, पॉइंट ए जो होता है, जो वर्टिसेस का डिस्टेंस होता है एंड पॉइंट का, ये कहता है कि भैया मैं बी और सी को अकेला संभाल सकता हूँ, क्योंकि सबसे बड़ा होता है। तो आपको ऐसे याद रखना है, क्योंकि जब आप नेक्स्ट एक्सरसाइज पर जाओगे, जहाँ पर आप हाइपरबोला स्टडी करोगे, वहाँ अपोजिट केस आएगा। जब मैं वो बताऊंगा, जब वहाँ पे जाएंगे तब मैं आपको समझाऊंगा कि वहाँ पे कौन सबसे बड़ा हो जाता है। यहाँ सबसे बड़ा ए अकेला क्या कहता है, मैं बी और सी को अकेला संभाल सकता हूँ। तो ए क्या कहता है कि मैं अकेला संभाल सकता हूँ, यानी कि जो ए बी और सी का रिलेशन होता है वो क्या होता है, ये भी कॉमन होता है, ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। ये थर्ड कॉमन केस हो गया कि ए स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये बात भी समझ में आ रही है, ठीक है, ओके। इसके बाद देखो, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, ये जो आपका पॉइंट है, यहां से जो ये परपेंडिकुलर लाइन पास होती है, ये जो, इसको हम क्या कहते हैं, ये जो परपेंडिकुलर पॉइंट लाइन पास होती है, जैसे कि ये लाइन पास हो रही है और ये पॉइंट क्या है आपका F1। तो फिक्स पॉइंट से ये जो लाइन पास होती है, जो एक्सिस पे परपेंडिकुलर होती है, इस लाइन को हम कहते हैं लेटस रेक्टम। क्या कहते हैं, लेटस रेक्टम। इस लाइन को हम क्या कहते हैं, लेटस रेक्टम। अब ये जो फिक्स पॉइंट से जो लाइन पास होती है, जैसे कि यहाँ पर देखो, ये जो फिक्स पॉइंट है, यहाँ से एक लाइन पास हो रही है, ये जो एक्सिस पर क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है, तो ये होती है लेटस रेक्टम। तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या होता है, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, ये भी कॉमन केस होता है, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम इक्वल टू होता है आपका 2b स्क्वायर बाय ए। तो जब क्वेश्चन में कहा जाएगा लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम फाइंड करो, तो ये किसके इक्वल होती है, यानी कि ये जो परपेंडिकुलर फिक्स पॉइंट से जो परपेंडिकुलर लाइन है, ये इसकी लेंथ कितनी होती है, ये लेटस रेक्टम होता है और उसकी लेंथ कितनी होती है, तो फॉर्मूला क्या होगा, 2b स्क्वायर बाय ए। इसके अलावा नेक्स्ट आता है इसेंट्रिसिटी। नेक्स्ट क्या आता है, इसेंट्रिसिटी। ये भी दोनों में इसेंट्रिसिटी होता क्या है, कंसेप्चुअली इसेंट्रिसिटी का मतलब होता है कि जो ये रोटेशन होती है, जो ये घुमाव, ये जो रोटेशन हो रही है, दैट इज इसेंट्रिसिटी। और मैथमेटिकली जो इसेंट्रिसिटी होती है वो किसके इक्वल होती है, इट इज इक्वल टू सी बाय ए। मैथमेटिकली जो इसेंट्रिसिटी होती है, ये भी कॉमन केस है, इट इज इक्वल टू सी बाय ए, इट इज इक्वल टू सी बाय ए। तो जितना भी इलिप्स का जो कंसेप्ट था, ये पूरा इस टेबल पे आपका कंप्लीट होता है। मैं फिर से बता देता हूं आपको। सबसे पहले हॉरिजॉन्टल फॉर्म में क्या होता है, जो मेजर एक्सिस होता है हॉरिजॉन्टल फॉर्म का वो एक्स होगा, और वर्टिकल फॉर्म में जो मेजर एक्सिस होगा वो वाई होगा। तो बाकी अपोजिट हो जाएगा, बाकी क्या हो जाएगा आपका, अपोजिट हो जाएगा। तो जो माइनर एक्सिस है वो क्या होगा, वाई, और इसमें माइनर एक्सिस फिर क्या होता है, वो एक्स एक्सिस होता है। जो आपकी हॉरिजॉन्टल फॉर्म होती है, अगर मेजर एक्सिस आपका एक्स एक्सिस है, तो फिक्स पॉइंट भी उसी में होगा और वर्टिसिस भी उसी में होगा, यानी कि एक्स एक्सिस। तो फोकाई जो होगा वो एक्स पर होगा, तो प्लस माइनस सी कॉमा जीरो। इस पे मेजर एक्सिस वाई है, तो फोकाई होगा 0 प्लस माइनस सी। वर्टिसिस की बात करते हैं, मेजर एक्सिस एक्स है, तो वर्टिसिस क्या होगा, प्लस माइनस ए कॉमा जीरो।
इसमें मेजर एक्सिस y है तो वर्टिसेस क्या होगा 0 प्लस माइनस से। अब कॉमन केसेस पर आते हैं। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस चाहे आप यहां पर देखो चाहे ऐसे देखो वो होती है 2a। लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस चाहे आप ऐसे देखो चाहे ऐसे देखो वो होती है 2b। ए बी और सी के बीच में क्या रिलेशन होता है, ए कहता है भाई मैं अकेला बी और सी को संभाल सकता हूँ, सबसे बड़ा होता है लेंथ वाइज, तो ए स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। और लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम जो होता है वो किसके इक्वल होती है 2b स्क्वायर बाय, अपार्ट फ्रॉम द इसेंट्रिसिटी, ये ऐसे रोटेशन हो रही है इसको वो इसेंट्रिसिटी कहते हैं, मैथमेटिकली इट इज इक्वल टू सी बाय। एंड वन इंपॉर्टेंट कंसेप्ट एंड इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो मैं कॉमन केस में ही बता रहा हूँ, दोनों में ही होता है वो, कि देखो जैसे कि मैंने आपको कहा इलिप्स है, जैसे कि मैंने कहा यहाँ पर एक फिक्स पॉइंट है P, यहाँ पर एक फिक्स पॉइंट है P, तो हमने ये कहा कि P का जो F1 से डिस्टेंस होगा और P का जो F2 से डिस्टेंस होगा ये कांस्टेंट होता है, ये कांस्टेंट होता है और ये किसके इक्वल होता है, इट इज इक्वल टू लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, इट इज इक्वल टू लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। ये जो कांस्टेंट डिस्टेंस होता है इट इज इक्वल टू लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका PF1 है यानी कोई भी जनरल पॉइंट का जो फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस होता है, जो कांस्टेंट डिस्टेंस होता है वो किसके इक्वल होता है 2a के इक्वल होता है, ये किसके इक्वल होता है 2a के। तो यहाँ के जो कंसेप्ट है आपका इलिप्स का कंप्लीट होता है। जितने भी हम क्वेश्चंस करेंगे इस एक्सरसाइज में आप देखोगे इसमें से ही करेंगे, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, इससे बाहर सारा जो कंसेप्ट है आपका वो यही है आपका, इसी पर बेस सारे क्वेश्चंस हम अभी सॉल्व करेंगे। अच्छे से आपको टेबल बनाना है, सारी वैल्यूज लिखनी है, दिस इज द हॉरिजॉन्टल फॉर्म, दिस इज द वर्टिकल फॉर्म। नाउ विल प्रोसीड विद द एक्सरसाइज 10.3। नाउ विल प्रोसीड विद आवर एक्सरसाइज 10.3। तो एक्सरसाइज 10.3, एक्सरसाइज 10.3 फर्स्ट क्वेश्चन इज गिवन इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन में जो गिवन इक्वेशन है दैट इज x स्क्वायर बाय 36 प्लस वाई स्क्वायर बाय 16 इक्वल टू 1। और हमें फाइंड क्या क्या करना है, वी हैव टू फाइंड फोकाई, एक आपको फोकाई फाइंड करना है दैट इज f। फिर हमें फाइंड करना है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोकाई, वर्टिसेस फाइंड करना है हमें। फिर हमें फाइंड करना लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस फाइंड करनी है। फिर हमें फाइंड करना लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, हमें फाइंड करना है। देन वी हैव टू फाइंड इसेंट्रिसिटी, तो हमें इसेंट्रिसिटी भी फाइंड करनी है, इसेंट्रिसिटी विच इज E। देन वी हैव टू फाइंड लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। दैट्स व्हाट वी हैव टू फाइंड। क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 9 तक आपको यही फाइंड करना है, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 9 तक, दैट्स व्हाट वी हैव टू फाइंड। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो इक्वेशन गिवन है वो हॉरिजॉन्टल फॉर्म है या वर्टिकल फॉर्म है। देखो सिंपल सी बात है, अगर x के नीचे वाली वैल्यू बड़ी है, क्योंकि बड़ा सबसे बड़ा कौन होता है a, तो a और b में a ही बड़ा होता है, तो फिर ये आपका क्या है हॉरिजॉन्टल फॉर्म है। अगर y के नीचे वाली वैल्यू बड़ी है तो a जो है y के नीचे है, a कहां पर होता है मेजर एक्सिस पर, तो अगर y के नीचे है तो मेजर एक्सिस y हुआ तो वो वर्टिकल फॉर्म है। तो यहां आप देख सकते हो जैसे कि ये, इसको मैं लिख सकता हूं x स्क्वायर बाय 6 स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाय 4 स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। तो इसको मैं इक्वेशन 1 ले रहा हूं, इसको क्या ले रहा हूं इक्वेशन 1। नाउ कंपेयरिंग, अब मुझे देख के समझ में आ रहा है a स्क्वायर, a बड़ा है, तो ये देख के समझ में आ रहा है कि ये कौन सी फॉर्म है हॉरिजॉन्टल फॉर्म। तो मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म जो होती है हॉरिजॉन्टल फॉर्म ऑफ इलिप्स उससे कंपेयर करूंगा। तो कंपेयरिंग इक्वेशन 1 विद किससे कंपेयर करेंगे, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1। इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया आपका कंपैरिजन। तो इसका मतलब a क्या हो गया, a स्क्वायर 6 स्क्वायर, तो a तो हो गया 6, b क्या हो गया 4। अब ये सभी वैल्यू फाइंड करने के लिए आपके पास a b और c सब होना चाहिए, a b c सारी वैल्यूज होनी चाहिए। तो वी नो दैट
we know that what a square is equal to b square plus c square, कि a square जो है वो b square plus c square के इक्वल होता है। तो a square की वैल्यू तो क्या है 36, तो ये हो गया 36 माइनस बी स्क्वायर करूंगा तो बी स्क्वायर 16 है, इक्वल टू क्या हो जाएगा सी स्क्वायर। तो इसका मतलब जो सी स्क्वायर है 36 माइनस 16, 6 माइनस 6 0, ये हो गया 20, ये हो गया 20 को आप क्या लिख सकते हो 4 इंटू 5, तो सी स्क्वायर सी इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 4 इंटू 5, तो बेसिकली जो सी है वो आ गया 2√5, सी क्या आ गया 2√5, सी भी आ गया। अब यहां आ जाओ, फोकाई अगर हॉरिजॉन्टल फॉर्म में तो फोकाई क्या होगा, फोकाई होगा प्लस माइनस सी कॉमा 0 विच इज इक्वल टू, तो फोकाई हो गया प्लस माइनस 2√5 कॉमा 0। वर्टिसेस क्या होगा प्लस माइनस ए कॉमा 0, तो वर्टिसेस क्या हो जाएगा इक्वल टू प्लस माइनस ए हमारा 6 है तो 6 कॉमा 0। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस क्या होगा 2a, तो a की वैल्यू है 6, तो 2 इंटू 6 ये हो जाएगा 12 यूनिट्स। लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस क्या होगा 2b, तो ये 2b हो गया, तो ये हो जाएगा 2 इंटू माइनर की जगह क्या हो जाएगा 4, तो ये हो जाएगा 8 यूनिट्स, ये क्या हो जाएगा 8 यूनिट्स। इसेंट्रिसिटी, इसेंट्रिसिटी किसके इक्वल होता है, ये तो फिक्स है c बाय a के इक्वल होता है। इसेंट्रिसिटी इज इक्वल टू इसेंट्रिसिटी इज इक्वल टू c बाय a, तो c क्या हो जाएगा c इज 2√5 और a क्या है 6, तो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो इसेंट्रिसिटी आ गया √5/3। फिर था लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, और लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम इज इक्वल टू 2b² a, तो ये हो जाएगा 2b², b स्क्वायर की वैल्यू है 16 और वैल्यू ऑफ a इज 6, वैल्यू ऑफ a इज 6, तो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, दैट इज 16/3 यूनिट्स, 16/3 units. So this is the final answer of this question, that we have find foci, we have find vertices, length of major axis 12 unit, length of minor axis 8 unit, eccentricity is √5/3 और length of latus rectum is 16/3 unit. Is it clear? ठीक है। Now next question is question number 2. Given equation is x²/4, x²/4 plus y²/25 equal to 1, y²/25 equal to 1। तो सबसे पहले आप ये देखो कि 4 किसका स्क्वायर होता है 2 का, और 25 किसका स्क्वायर होता है 5 का। इसका मतलब यहाँ पे जो y के नीचे वाली वैल्यू है वो बड़ी है, यानी कि मेजर एक्सिस जो है y पर है, तो ये कौन सी फॉर्म है, ये वर्टिकल फॉर्म है। तो हम कंपेयर करेंगे इसको x²/b² प्लस y के नीचे वैल्यू बड़ी है तो ये a होगा, a² इक्वल टू 1। तो b जो है यहाँ पर b की वैल्यू क्या होगी, अगर मैं b की बात करता हूं तो b किसके इक्वल होगा 2 के, b किसके इक्वल होगा 2 के, कंफ्यूजन ना हो तो मैं ऐसे लिख देता हूं, तो b किसके इक्वल होगा 2 के और a किसके इक्वल होगा 5 के, a किसके इक्वल होगा 5 के। ये बात समझ में आ रही है। अब आपको फाइंड करना है c², तो यहां से c² की वैल्यू क्या हो जाएगी a² माइनस b², तो c² क्या होगा, c² विल बी इक्वल टू a² की वैल्यू कितनी है 25 माइनस b² की वैल्यू कितनी है 4, b² की वैल्यू कितनी है 4, तो 25 माइनस 4 ये हो जाएगा 21, तो c² कितना हो जाएगा 21। c² अगर 21 है, c² अगर 21 है तो c की वैल्यू क्या हो जाएगी √21, c की वैल्यू क्या हो जाएगी √21। सारी वैल्यूज आ गई। तो फोकाई क्या हो जाएगा, फोकाई विल बी इक्वल टू f प्लस माइनस √21 So now foci will be equal to 0 प्लस माइनस c, 0 प्लस माइनस c क्यों, बिकॉज अब जो फिक्स पॉइंट है वो आपका किस पर होगा, वो y एक्सिस पर होगा, तो 0 प्लस माइनस c, तो इट विल बी इक्वल टू 0 प्लस माइनस c की जगह क्या आ जाएगा √21। वर्टिसेस अब हो जाएगा 0 प्लस माइनस a, तो इट विल बी इक्वल टू 0 प्लस माइनस वैल्यू ऑफ a इज 5, तो ये हो जाएगा 5। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस 2a, a की जगह क्या आ जाएगा, a की जगह आ जाएगा 5, तो इट विल बी इक्वल टू 10 यूनिट्स।
लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस 2b, b की जगह क्या आ जाएगा, b की जगह होगा 2, तो 2 इंटू 2 इक्वल टू 4 यूनिट्स। इसेंट्रिसिटी क्या होगा, c बाय ए, c कितना है √21, ए वैल्यू ऑफ ए इज 5, तो ये हो जाएगा √21/5। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम 2b स्क्वायर, b स्क्वायर, तो b स्क्वायर की वैल्यू क्या है, b स्क्वायर इज इक्वल टू 4 एंड व्हाट अबाउट a इज 5, तो ये हो जाएगा 8/5, इट विल बी इक्वल टू 8/5 यूनिट्स एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इज इट क्लियर? ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3, x² / 16 + y² / 9 इक्वल टू 1। क्वेश्चन नंबर 3 इज x² / 16 + y² / 9 इक्वल टू 1 + y² / 9 इक्वल टू 1। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 16 किसका स्क्वायर होता है, 4 का, 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का। तो कंपेयर किससे करेंगे हम, वी विल कंपेयर इट विद, अब ये कौन सी फॉर्म है, ये आपकी है, देखो a बड़ा है, मतलब 4 बड़ा है, 4x के नीचे है, तो ये आपकी हॉरिजॉन्टल फॉर्म है, तो ये होगा x² / a² + y² / b² इक्वल टू 1। तो a² अगर 4² के इक्वल है तो a क्या हो गया 4 और b की वैल्यू क्या हो गई 3, b की वैल्यू क्या होगी 3। तो c² क्या होगा a², तो c² इक्वल टू a² कितना है 16, b² कितना है 9, 16 - 9 तो ये हो जाएगा 7 विच इज इक्वल टू 7, तो c इक्वल टू क्या हो जाएगा √7, c इक्वल टू क्या हो जाएगा √7। तो फोकाई क्या हो जाएगा, x एक्सिस है मेजर एक्सिस, तो फोकाई क्या होगा +- c, 0 विच इज इक्वल टू +- c कितना है √7, तो +- √7। वर्टिसिस क्या होगा, वर्टिसिस होगा +- a, 0 विच इज इक्वल टू +- वैल्यू ऑफ a इज 4, तो +- 4, 0। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस 2a, वैल्यू ऑफ a इज 4, तो 2 इंटू 4 कितना हो जाएगा 8 यूनिट्स। लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस इज 2b, तो b की वैल्यू ऑफ b इज 3, तो 2 इंटू 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 यूनिट्स। इसेंट्रिसिटी c बाय a, वैल्यू ऑफ c इज √7 एंड वैल्यू ऑफ a इज 4। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम विच इज इक्वल टू 2b² बाय a, तो 2b², वैल्यू ऑफ b² इज व्हाट 9, तो 2 इंटू 9 एंड वैल्यू ऑफ a इज 4, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, दैट इज 9/2 यूनिट्स, एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इज इट क्लियर? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इज x² / 25 + y² / 100 इक्वल टू 1 + y² / 100 इक्वल टू 1। तो देखो बहुत सिंपल है। अब यहाँ पे आप देखो y के नीचे जो वैल्यू है वो बड़ी है, यानी कि ये वर्टिकल फॉर्म ऑफ इलिप्स है। 25 किसका स्क्वायर होता है 5 का, और 100 किसका स्क्वायर होता है 10 का स्क्वायर होता है, इक्वल टू क्या हो गया 1। तो ये आपकी कंपेयर करोगे तो किससे कंपेयर करोगे, x² / b² + y² / a² इक्वल टू 1 विच इम्प्लाइज b इज इक्वल टू 5 एंड a इज इक्वल टू 10 तो c² इक्वल टू क्या हो जाएगा a² क्या हो जाएगा 100 और b² क्या हो जाएगा 25, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा 75। तो c इक्वल टू क्या हो जाएगा √75, तो फोकाई क्या हो जाएगा आपका, अब ये कौन सी फॉर्म है, दिस इज द वर्टिकल फॉर्म। तो वर्टिकल फॉर्म में क्या होगा फोकाई 0 ± c, तो इट विल बी इक्वल टू, तो फोकाई जो होगा वो क्या होगा 0 ± इन प्लेस ऑफ c वी विल राइट √75। वर्टिसिस क्या हो जाएगा 0 ± a, तो इट विल बी इक्वल टू 0 ± इन प्लेस ऑफ a वी विल राइट 10। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस 2 इंटू a की वैल्यू क्या है 10, तो ये हो जाएगा 20 यूनिट्स। लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस 2b, इन प्लेस ऑफ b इट विल बी 5, तो 2 इंटू 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 यूनिट्स। सेंट्रिसिटी क्या होता है c बाय a, c कितना है √75 और वैल्यू ऑफ a इज 10, तो ये हो जाएगा √75/10। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम 2b², वैल्यू ऑफ b² इज 25 अपॉन a, वैल्यू ऑफ a इज 10, तो 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 5 यूनिट्स। इसमें आप एक चेंजेस ये भी कर सकते हो, जैसे √75 है, हो सकता है कि आपके एनसीईआरटी में जो आपको आंसर मिले वो ऐसे मिले। देखो √75 को हम क्या ले सकते हैं 15 इंटू 5, 15 का मतलब क्या हो गया 3 इंटू 5, तो अगर आप उसके हिसाब से देखो तो ये हो जाएगा आपका 5√3, तो इसको आप 5√3 भी लिख सकते हो। तो
तो यही जो वैल्यू है आपकी, इट विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगी, 0 + -5√3, 0 + -5√3। तो ये सारी वैल्यू एज इट इज आ जाएगी। और ये क्या हो जाएगा, √75 था तो क्या हो जाएगा 5√3/10, तो इसको आप √3/2 भी कर सकते हो, ठीक है। और ये आपकी वैल्यू एज इट इज ही रहेगी 2b²। b² की वैल्यू कितनी थी हमारी 25, और ये हो गया 2 5 10, ये 5 यूनिट ही रहेगा। इज इट क्लियर, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5, x² + y² + 36 = 1। तो क्वेश्चन नंबर 5 इज x² + 49 + y² + 36 = 1। अब 49 किसका स्क्वायर होगा, 7, और 36 किसका स्क्वायर है, 6 का। तो जो बड़ी वैल्यू है वो x के नीचे है, तो ये हॉरिजॉन्टल फॉर्म ऑफ इलिप्स है। तो हम इसको कंपेयर करेंगे x² / a² + y² / b² = 1। तो जब आप कंपेयर करोगे तो वैल्यू ऑफ a² 7², तो a हो गया 7, b² 6², तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी। b की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी। ये बात समझ में आ रही है। तो ये हो गया c², तो c² इक्वल टू क्या हो जाएगा, c² इक्वल टू a², a² इज 49, b² इज 36। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 9 - 6 3, 4 - 3 1। तो वैल्यू ऑफ c इज √13, वैल्यू ऑफ c इज √13। तो हॉरिजॉन्टल फॉर्म है, तो फोकाई क्या होगा, फोकाई विल बी +- c, 0 विच इज इक्वल टू f +- वैल्यू ऑफ c इज √13, तो √13, 0 हो जाएगा। वर्टिसेस होगा +- a, 0 विच इज इक्वल टू +- वैल्यू ऑफ a इज 7, तो ये हो जाएगा 7, 0। ये होगा 2a, 2 हो गया 2 × 7 दैट इज 14 यूनिट्स। 2b, 2 × b, वैल्यू ऑफ b इज 6, तो दैट इज 12 यूनिट्स। Eccentricity c by a, c value of c is √13 and value of a is 7. Length of lattice rectum is 2b² by a which is equal to 2, value of b² is 36 and value of a is 7. तो ये हो जाएगा 6 × 2 = 12, 3 × 2 = 6 और 1 7/72, 72/7 units, 72/7 unit, and this is the final answer of this question. Is it clear? Next question is question number 6. Question number 6 is x² / 100. Equation is x² / 100 plus y² / 400 equal to 1. तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो 100 किसका स्क्वायर होगा, 100 होगा 10 का स्क्वायर, 400 किसका स्क्वायर होगा, ये 20 का स्क्वायर होगा। तो आप देख सकते हो जो बड़ी वैल्यू है वो 20 है और वो y के नीचे है, तो ये वर्टिकल फॉर्म है। तो ये क्या हो जाएगा, x² / a², तो ये क्या हो जाएगा x² / b² plus y² / a² इक्वल टू 1। इसका मतलब ये हुआ जो b है वो 10 के इक्वल है और जो a है वो 20 के इक्वल है, जो a है वो 20 के इक्वल है। इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक है। नाउ c² will be equal to a² is 400 minus b² is 300, तो c² इक्वल टू हो गया, ये इक्वल टू हो गया 300 विच कैन बी रिटन एज 3 × 100। तो c क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 3 × 100, 100 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 10, तो इट विल बी 10√3। अब ये कौन सी फॉर्म है, दिस इज द वर्टिकल फॉर्म। तो वर्टिकल फॉर्म पे फोकाई की वैल्यू क्या होती है 0 + -c, तो इट विल बी इक्वल टू f 0 + -c की जगह क्या हो जाएगा 10√3। वर्टिसेस क्या हो गया 0 + -a, 0 + -a, तो ये हो जाएगा 0 + वैल्यू ऑफ a इज 20, तो ये हो जाएगा 20। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस 2a, तो 2 × a दैट इज 20, तो ये हो जाएगा 40 यूनिट्स। लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस दैट इज 2b विच विल बी इक्वल टू 2 × b, वैल्यू ऑफ b इज 10, तो ये हो जाएगा 20 यूनिट्स। देन इसेंट्रिसिटी दैट इज c by a, इसेंट्रिसिटी इज c by a, तो c कितना है 10√3, तो ये हो जाएगा 10√3। वैल्यू ऑफ a इज 20, तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, इट विल बी √3/2 यूनिट्स। और लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम it will be equal to 2b² by a, that is 2 × b², value of b² is 100 upon a, value of a is 20,
0 से 0 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, इट विल बी इक्वल टू 10 यूनिट्स, इट विल बी इक्वल टू 10 यूनिट्स। इज इट क्लियर? ठीक है, यहाँ यूनिट्स नहीं आएगा, ठीक है। इज इट क्लियर? सो दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 7 is 36x square plus 4y square equal to 144 plus 4y square equal to 144. This is the given equation. This is the given equation. फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, हमें इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करना होता है, तो उसके लिए इसको स्टैंडर्ड फॉर्म उस फॉर्म में लेके जाना है। इक्वल टू पे क्या हो रहा चाहिए 1, यहाँ इक्वल टू पे क्या है 144। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिवाइडिंग बोथ साइड्स, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 144, तो ये हो जाएगा 36 बाय 144 एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर बाय 144 इक्वल टू हो जाएगा 144 बाय 144। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है। नाउ ये आपका कैंसिल होके क्या हो जाएगा 1, और देखो ये हो जाएगा आपका 6 6 जा 36, 6 2 जा 12, 6 4 जा 24, 6 1 जा 6, 6 4 जा 24, और ये हो जाएगा 4 3 जा 12 और 4 6 जा 24। तो बेसिकली इट विल बी एक्स स्क्वायर बाय 4 प्लस वाई स्क्वायर बाय 36 इक्वल टू 1, विच कैन बी रिटर्न एज एक्स स्क्वायर बाय 2 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय 6 स्क्वायर इक्वल टू 1। तो आप देख सकते हो y के नीचे जो वैल्यू है वो बड़ी है, तो इसका मतलब ये क्या है, ये है आपका दिस इज द हॉरिजॉन्टल, दिस इज द वर्टिकल फॉर्म ऑफ इलिप्स। तो इसको इक्वेशन 2 कर देते हैं। कंपेयरिंग इक्वेशन 2 विथ, जब आप इसको कंपेयर करोगे तो किससे कंपेयर करेंगे, एक्स स्क्वायर बाय बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय ए स्क्वायर इक्वल टू 1। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो b है, वैल्यू ऑफ b दैट इज 2 एंड वैल्यू ऑफ a इज 6, नाउ वी नो दैट a स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, a स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। तो जब आप इसको इक्वेट करोगे a स्क्वायर दैट इज 6 स्क्वायर, a स्क्वायर तो a स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा, a स्क्वायर की जगह आ जाएगा 36, जो बड़ी वाली वैल्यू है वो a स्क्वायर है और जो छोटी वाली वैल्यू है वो b स्क्वायर है, प्लस क्या हो जाएगा c स्क्वायर। तो c स्क्वायर इक्वल टू 36 माइनस 4 दैट इज 32, क्या होता है 8 इंटू 4। तो c इक्वल टू क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ, देखो 8 हो जाएगा 2 इंटू 4 इंटू 4, तो c इक्वल टू आ जाएगा 4 रूट 2, c विल बी इक्वल टू 4 रूट 2। तो आपके पास c की वैल्यू आ गई 4 रूट 2। ओके, अब c 4 रूट 2 आ गया, देयरफॉर फोकाई क्या होगा, फोकाई यानी कि फोकाई के जो कोऑर्डिनेट्स हो गए f, वो क्या होगा, f होगा यहाँ पर आपकी वर्टिकल फॉर्म है, तो ये होगा 0 प्लस माइनस c, तो फोकाई हो जाएगा 0 प्लस माइनस 4 रूट 2। वर्टिसेस क्या होंगे वर्टिकल फॉर्म में, 0 प्लस माइनस a, तो इट विल बी इक्वल टू 0 प्लस माइनस वैल्यू ऑफ a इज 6, तो 0 प्लस माइनस 6, दैट लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस which is equal to 2a which is equal to 2 into 6 that is 12 units. Then length of minor axis which is equal to 2b, value of b is 2, it is equal to 4 units, length of major axis हो गया, length of minor axis हो गया। अब आपको क्या फाइंड करना, और आपको फाइंड करना इसेंट्रिसिटी, तो इसेंट्रिसिटी क्या होगा c by a, वैल्यू ऑफ c इज 4 रूट 2 और वैल्यू ऑफ a इज 6, तो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो ये हो गया 2 रूट 2 बाय 3। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम
विच इज इक्वल टू 2b² बाय ए। तो 2 इंटू बी स्क्वायर, जो छोटी वाली वैल्यू है बी स्क्वायर है, दैट इज 4, और वैल्यू ऑफ ए इज 6। तो 2 वजह 2, 2 3 दा 6, ये हो जाएगा 4/3 यूनिट, 4/3 यूनिट्स। क्लियर है आंसर? ठीक है। तो सबसे पहले जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कंपेयर करेंगे, यानी कि इक्वल टू में 1 होना चाहिए। देखो स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब होता है इक्वल टू में 1 और x² और y² का कोफिशिएंट 1। तो इक्वल टू में 1 भी आ गया और x² और y² का कोफिशिएंट 1, तो अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। नाउ वी कैन कंपेयर इट विद द स्टैंडर्ड वर्टिकल फॉर्म ऑफ इलिप्स। इज इट क्लियर? ठीक है। तो दिस इज द फाइनल आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8। गिवन इक्वेशन इज given equation is 16x² plus y² equal to 16. Given equation is 16x² plus y² equal to 16. Okay. So first of all equal to में क्या होना चाहिए? 1. इसको मैं क्वेश्चन 1 ले रहा हूं। डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 16, तो क्या हो जाएगा? 16x² बाय 16 प्लस y² बाय 16 इक्वल टू 16/16 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 16/16। तो देखो ये कैंसिल हो गया, क्या आ रहा है? ये 1 आ रहा है, ये भी कैंसिल हो गया। तो व्हाट वी विल हैव? इट विल बी x² बाय 1, 16 से 16 कैंसिल हो गया, x² बाय 1 प्लस इसको मैं 1² ही लिख देता हूं, ये हो जाएगा y² बाय 4² इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1। इसको इक्वेशन 2। अब आप देखो जो y के नीचे वैल्यू है वो बड़ी है, जो y के नीचे वैल्यू है वो बड़ी है। तो कंपेयरिंग इक्वेशन 2 विद, किससे कंपेयर करेंगे? x² बाय b² y² बाय a² इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1। इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1। सो व्हाट वी विल हैव? value of b, which implies value of b is equal to 1 and value of a is equal to 4. Now we know that a² is equal to b² plus c². तो value of c² will be equal to a² minus b². value of c² is equal to a² minus b². जो बड़ी वैल्यू है वो क्या है आपकी? 4² दैट इज 16, और 1² क्या हो गया? 1, तो ये हो गया 15। तो बेसिकली जो c होगा, जो c वैल्यू ऑफ c विल बी इक्वल टू 15, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 15। अब आपको फोकाई फाइंड करना है। नाउ फोकाई दैट इज f, ये आपकी वर्टिकल फॉर्म है, तो ये होगा 0 प्लस माइनस c, तो इट विल बी इक्वल टू f 0 प्लस माइनस c की जगह क्या आ जाएगा? √15 आ जाएगा। देन वर्टिसेस, ये क्या होगा? 0 प्लस माइनस a, तो इट विल बी इक्वल टू 0 प्लस माइनस a की जगह क्या आ जाएगा? वैल्यू ऑफ a इज 4, तो ये हो जाएगा 4। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस दैट इज 2a, तो वैल्यू ऑफ a इज 4, तो ये हो जाएगा 8 यूनिट। लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस दैट इज 2b, वैल्यू ऑफ b इज 1, तो 2 इंटू 1 क्या हो जाएगा? 2 यूनिट्स। 2 इंटू 1 क्या हो जाएगा? 2। इसेंट्रिसिटी दैट इज c बाय a, इसेंट्रिसिटी इज c बाय a, तो वैल्यू ऑफ c इज √15 एंड वैल्यू ऑफ a इज 4। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम विच इज इक्वल टू 2b² बाय a, तो 2b², वैल्यू ऑफ b² इज 1 अपॉन a इज 4, 2 2 जा 4, इट इज इक्वल टू 1/2 यूनिट्स। इज इट क्लियर? ठीक है। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9। गिवन इक्वेशन इज 4x² plus 9y² इक्वल टू 36। गिवन इक्वेशन इज 4x² plus 9y² equal to 36 and this is equation number 1. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये देखो इक्वल टू में 36 है और इक्वल टू में क्या होना चाहिए? 1। तो क्या करेंगे हम? डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 36, तो ये क्या हो जाएगा? 4x² बाय 36
प्लस 9y² बाय 36 इक्वल टू 36 बाय 36 इक्वल टू क्या हो जाएगा 36 बाय 36। अब देखो ये 1 हो गया और 4 के टेबल में ये क्या हो जाएगा 9, 9 4 जा क्या हो जाएगा 36। तो ये हो गया x² बाय 9 किसका स्क्वायर होता है 3 का स्क्वायर होता है, y² बाय 4 किसका स्क्वायर होता है 2 का स्क्वायर होता है इक्वल टू 1। इसको ले लेते हैं इक्वेशन 2। अब आप देख सकते हो जो x के नीचे वैल्यू है वो बड़ी है, इसका मतलब ये हॉरिजॉन्टल फॉर्म है। तो हम क्या करेंगे कंपेयरिंग इक्वेशन 2 विद x² बाय a² प्लस y² बाय b² इक्वल टू 1। कंपेयरिंग इक्वेशन 2 विद x² बाय a² प्लस y² बाय b² इक्वल टू 1। तो a क्या हो जाएगा a विल बी इक्वल टू 3 and b will be equal to 2। now a b तो क्या होगा रिलेशन क्या होता है a² is equal to b² plus c²। तो c² will be equal to a² minus b²। तो c² की वैल्यू क्या हो जाएगी c² will be equal to a² that is 9। बड़ी वाली वैल्यू जो है वो a² है और छोटी वाली वैल्यू जो है वो 4 है। तो बेसिकली c² is equal to 5 और c इक्वल टू क्या हो जाएगा √5। c इक्वल टू क्या हो जाएगा √5। अब ये हॉरिजॉन्टल फॉर्म है तो फोकाई क्या होगा नाउ फोकाई दैट इज f जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे हॉरिजॉन्टल फॉर्म है तो प्लस माइनस c, 0 तो विच इज इक्वल टू f प्लस माइनस c आया √5 तो √5, 0 c आया √5 तो √5, 0। वर्टिसेस होगा हॉरिजॉन्टल फॉर्म है तो प्लस माइनस a, 0 इट विल बी इक्वल टू प्लस माइनस वैल्यू ऑफ a इज 3 तो ये हो जाएगा 3, 0। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस दैट इज 2a तो वैल्यू ऑफ a इज 3 इट विल बी इक्वल टू 6 यूनिट्स। लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस दैट इज 2b and value of b is 2 तो ये हो जाएगा 2 into 2 equal to 4 units then length of lattice rectum which is equal to 2b² by a तो ये हो जाएगा 2b²। वैल्यू ऑफ b², 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 by a that is 3 तो ये हो जाएगा 8 by 3 यूनिट्स। And then eccentricity c by a, eccentricity is equal to c by a that is √5, eccentricity is equal to √5 upon a, value of a is 3 तो ये eccentricity and this is the final answer of this question। Is it clear? ठीक है, this is for today's class। I hope you like this class and if you like this class then do like, share and subscribe my channel and don't forget to press the bell icon press करने से क्या होगा जो भी मैं lecture upload करूँगा you will get the notification of that lecture। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जहाँ तक आपके मैथ्स कोर्स की बात है कंप्लीट मैथमेटिक्स कोर्स की जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा। सो बाय, टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे।